हेलो एवरीवन। आपको एक ऑफिस बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने जैसे कि पहला लेआउट बना लिया, उस लेआउट को हमने साइट पे मार्किंग किया है। मार्किंग से होने के बाद हमने इलेक्ट्रिकल रेसवेज डाला है। इलेक्ट्रिकल रेसवे का होने के बाद हमने अपना पूरा ऊपर सीलिंग साइड का फायर फाइटिंग स्मोक डिटेक्टर का काम कर लिया, इलेक्ट्रिकल का कंडक्ट का काम कर लिया है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्ट का काम होने के बाद हमने टाइलिंग के लिए तैयारी किया है। टाइलिंग के लिए हमने पूरा रेती डलवाया, तो उसके बाद टाइल डिलीवर किए। तो हम इस तरीके से इस प्रोसेस से काम करने से काम नीटली और बहुत परफेक्शन में कर सकते हैं कि कौन सा काम होने के बाद कौन सा काम करना चाहिए। देखिए, हमने रेती डालने के बाद टाइल्स कंप्लीट किया है। टाइलिंग का काम कंप्लीट होने के बाद साइमल्टेनियसली जो दूसरे काम हो सकते थे लाइक डोर का, वो सब हमने जैसा टाइलिंग ख़त्म किया हमने और रीमार्किंग किया। रीमार्किंग के बाद पार्टीशन का काम स्टार्ट किया। साइमल्टेनियसली मेन डोर को हमने लैमिनेटिंग वो सब काम कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए हमेशा कि कौन सा काम होने के बाद कौन सा काम करना चाहिए, क्या प्रोसेस होनी चाहिए। लोग फेल्यूर होते हैं कि काम के प्रोसेस में काम चल रहा है बोल के आपको एक काम देखते नहीं रुकना होता है। आपको साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग एक ऑफिस 30 to 40 डेज़ में कंप्लीट करने के लिए आपको प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस प्रोसेस को कंप्लीटली फॉलो करना चाहिए कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, हमने जैसे कि टाइलिंग होने के बाद पार्टीशन कर रहे हैं, सीलिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं। सीलिंग में साइड में जो साइमल्टेनियसली जो काम एक साथ चल सकते हैं उस काम को एक साथ आपको चलाना पड़ेगा ताकि टाइम पे हो सके। और कोई भी काम एक दूसरों को डैमेज पहुंचा सकता है तो उस काम को साइमल्टेनियसली नहीं करना चाहिए। तो और काम हमेशा साइट को क्लीन नीट रखिए और एवरी डे साइट को क्लीन करवाइए ताकि आपके काम में फिनिशिंग अच्छा आ सके। तो हमने देखिए किस तरीके से हमने प्रोसेस मेंटेन किया, एक होने के बाद एक काम कैसे किया है, एक दूसरों को कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो एक दूसरों को अड़चन नहीं है, वैसा हमने काम कंप्लीट किया इस वर्क को। ये वीडियो को आप परफेक्टली देख लीजिए कैसे हमने प्रोसेस वाइज मेंटेन किया है। तो कैसे हमने साइट हमेशा क्लीन और नीट रखा है। और जैसा पूरा कंप्लीट होने के बाद हमने पूरा पेंटिंग वेंटिंग होने के बाद सब लास्ट में कारपेट लगाओ। कारपेट स्टार्टिंग में लगा के पूरा उसको मैश मत करो और हमेशा प्रोसेस मेंटेन करो, प्रोसेस को सीखो। और इन डिटेल एक एक सिंगल सीखने के लिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और आप इसको वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको काफ़ी कंटेंट वीडियोस, काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं, तो आपको फ्यूचर में अच्छे वीडियोस और देंगे। आप देखिए जिस तरीके से हमने काम किया है। कारपेट के बाद हमने फर्नीचर, कारपेट हो गया, फर्नीचर बैठा। आगे कारपेट बैठने के बाद 3 दिन में हम साइट डिलीवर कर देते हैं। तो उतना ही काम बचाना चाहिए कारपेट होने के बाद। बाकी कोई पेंटिंग वेंटिंग काम, टचअप और कुछ भी नहीं रखना चाहिए। काफ़ी ऑफिस कंप्लीट होने के बाद ही काम करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स है, जो नया ऑफिस बनाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको फ्यूचर में अच्छे एजुकेशनल वीडियो हम देंगे। आप देखिए हमने किस तरीके से इस प्रोसेस साइट को कंप्लीट किया है। देखो, हमने फर्नीचर के बाद एकदम चेयर ला के रख दिया और सब मिलके 3 दिन का काम है। लास्ट में कारपेट के बाद, इससे ज़्यादा नहीं है। और एक साइट 30 दिन से 40 दिन बहुत हो गया। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो मुझे लगता है कि लॉस है। आप हमेशा साइट टाइम पे ख़त्म करना चाहिए, वो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एक इंटीरियर डिज़ाइनर को। साइट कभी डिले नहीं होना चाहिए और साइट एकदम प्लानिंग वाइज होना चाहिए। आपको एक्यूरेसी लाने के लिए प्रोसेस मेंटेन करना सबसे बड़ा ज़रूरी काम होती है। तो हम देखिए कैसे किया। स्टार्टिंग में मार्किंग से लेकर एंड पूजा तक, हमने पूजा करके पूजा का क्लीनिंग तक करके हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं ताकि कस्टमर्स पूजा के टाइम या कोई काफ़ी लोग आते हैं, वो लोग आने के बाद कोई भी वॉल वो ये चीज़ों को डैमेज ना हो सके। तो उसके लिए हम अपना 2-3 लोगों का टीम हमेशा साइट पे लगा के रखते हैं। तो देखिए जिस तरीके से हमने किया है, ये कस्टमर का पूजा हो रहा था तो हमने किया कंप्लीट। थैंक यू सो मच आप मेरे वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।